हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोग का मैं बीके अनमोल और मैं आप लोग का पंचदेव पब्लिक स्कूल चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल और कॉन्स्टेंट। अब कांस्टेंट का सबसे पहले चीज हम लोग देखेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले तो अचर और वेरिएबल बोले तो चर। ठीक है, इसमें होता क्या है, सबसे पहले इसका अगर अचर और चर की बात करते हैं, ठीक है, तो मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए सभी बच्चे, जैसे कि इसमें क्या होता है 0 to 9, यानी कोई इसमें जो भी हमको पढ़ना है वो 0 से 9 तक के संख्या को ही यूज करना होता है। लेकिन चार में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो A to Z, यानी ए से लेके जेड तक की जो पढ़ाई होती है इसमें जो मिलता है उसको हम लोग चर बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं और कांस्टेंट को बोलते हैं अचर बोलते हैं। और वो 0 से लेकर 9 तक जो भी डिजिट आते हैं, जैसे कि 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सब मिला के जो भी बनते हैं इससे हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट यानी अचर को पढ़ते हैं। दूसरी चीज देखते हैं, यहाँ पे ए बी सी डी, इसी तरह करते हम लोग कहा जेड तक आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं इसमें, तो हम लोग इसको चर यानी वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, और अचर यानी कांस्टेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोनों का डिफिनेशन क्या होता है मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए वैसा बहुपद जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे हम लोग चर कहते हैं, और वैसा बहुपद जिसका मान नहीं बदलता है, निश्चित रहता है, फिक्स रहता है, उसे हम लोग अचर कहते हैं। बिकॉज यहाँ पे देखिए अगर इसमें हम 9 लेते हैं या कोई भी इसमें ले लेते हैं, अगर ये आंसर आए तो इसको हम बदल नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें अगर a बराबर कभी 4 आता है तो a बराबर कभी 5 भी आता है, तो a बराबर कभी माइनस में भी 6 आता है, कभी a बराबर 0 भी आता है, तो कुछ भी आता है इसमें, एनीथिंग कुछ भी आता है। ठीक है, इसमें कुछ भी आता है, ये हमेशा बदलते रहते हैं, तो इसको हम लोग चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। इसको हम लोग कांस्टेंट अचर और 1 से 0 से 9 तक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग अचर कहते हैं और कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या पढ़ना है आप देख लेते हैं। मैं आप लोग को एक चीज बता रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, जैसे कि बोर्ड मास। क्या? बोर्ड मास। ठीक है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। लेकिन इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसका काम, 2 नंबर में इसका काम, 3 नंबर में इसका काम, 4 में इसका, 5 में इसका, सबसे अंत में एस यानी सब्ट्रैक्टर यानी घटाते हैं। देखिए मैं आप लोग को इसका एक एग्जांपल बता रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। जैसे कि 4 ऑफ 6 डिवाइड 3 कर लेते हैं इंटू 2 प्लस 8 माइनस 10। ठीक है, अब इसमें सब कुछ मिल गया। यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट नहीं मिला। ठीक है, खैर दूसरा एग्जांपल देंगे तो उसमें पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले इसका काम करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24। ठीक है, जो ये है सबको सेम लिख देना है, डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 माइनस 10। चलिए अब इसको कटाएंगे तो ये 8 इंटू, अब यहां से ये लिख देंगे 2 प्लस 8 माइनस 10, ये करेंगे तो 16 प्लस 8 माइनस 10, इसको करेंगे तो 24 माइनस 10, इसको करेंगे तो 14। तो बच्चों ये था कांस्टेंट यानी अचर वाली कहानी। अब हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल यानी चर वाली कहानी। अब यहाँ पे चर वाला सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, जैसे कि ए ऑफ, ठीक है, ए ऑफ ए डिवाइड ए मल्टीप्लाई ए प्लस ए माइनस ए। ठीक है, इसमें सब सेम लगा है है ना, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज है, हमारा सिंबल यानी BODMAS। ठीक है, बोर्ड मास। चलिए इसको हम लोग करते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये हो गया। अब इसको करेंगे तो ए स्क्वायर
और ये जैसे है वैसे लिख दीजिए, डिवाइड ए मल्टीप्लाई ए प्लस ए माइनस ए। चलिए इसको अगर हम लोग कटाते हैं तो एक बच गया, यहाँ पे ए इंटू ये इंटू ए प्लस ए माइनस ए। चलिए ये ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब प्लस ए माइनस ए, लेकिन एक चीज और ध्यान में रखिए, अब ये इसके साथ जुड़ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इसका पावर 2 हो गया है और इसका पावर नहीं है, इसका पावर भी नहीं है, तो ये इसके साथ ज्वाइंट हो सकता है, ये जुड़ सकता है, हट सकता है, घट सकता है, लेकिन यहाँ पे एक इसमें भी एक इसमें भी है, तो एक प्लस में है और ये माइनस में, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है, दोनों सेम चीज है, दोनों का मैं जो भी अभी यहाँ पे रूल लिखा वो सेम चीज है, मैंने सेम तरीके से इसको बनाया, लेकिन ये अलग है और ये अलग है। आप लोग तो इसको पढ़े ही होंगे, लेकिन आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए, आप लोग को तो पता हो गया होगा, बोर्ड मास एक बार लिख दे रहे हैं हम ऊपर, ठीक है। बोर्ड मास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो बोर्ड मास है, अब उसी कंडीशन को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स के पावर 4 मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करते हैं, है ना, डिवाइड एक बच रहा है, डिवाइड एक्स के पावर 2 मल्टीप्लाई एक्स के पावर 3 प्लस एक्स के पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसमें लॉजिक क्या है, हमको ये देखना है कि मैं तो सब कुछ लिख चुका हूं, ऑफ ऑफ यहाँ पे है, डिवाइड डिवाइड है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है, एड एड भी है, और सब्ट्रैक्ट भी है। तो ये सारे चीज हम लिख चुके हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है, पहले इसको हम लोग करेंगे, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई, तो एक्स का ये पावर 4 है, यहाँ पे पावर 6 है, तो यू नो डेट अबाउट, जब भी सेम होगा बेस तो उसका पावर जुड़ जाता है, ये हमेशा ध्यान में। आइए मैं यहाँ पे लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ, ए के पावर 6 इंटू ए के पावर 2, तो इसका बेस सेम है, तो यहाँ पे ए सेम रहेगा और 6 आप प्लस 2 ये जुड़ जाएगा, तो ए के पावर 8 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 गो है, यहाँ पे 2 है, कितना हो जाएगा, 6 गो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 गो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए x का पावर कितना है, 2 है, गोड़े x के पावर 3 है, प्लस x के पावर 2 है, माइनस x के पावर भी 2 है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे ऊपर 6 गो है और नीचे 4 गो है, तो अगर 2 से 2 ये कट गया तो 4 बचेगा यहाँ पर, यानी x के पावर 4 इंटू एक्स के पावर 3 प्लस एक्स के पावर 2 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे फिर ये बेस सेम है, तो ये जुड़ेगा, तो ये 7 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इससे ये कट गया। अब हमारा आंसर क्या बच गया, इसके पावर 7। किसी को दिक्कत? तो अब हम लोग इसी पर इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब ये रहा हमारा बोर्ड मास। अब इसका वेरिएबल का हम लोग, आप लोग को मैं डिवाइड बता रहा हूं, पहले जोड़ बता, चलिए जोड़ बता दे रहे हैं, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, जितना ए है जोड़ लेंगे, आगे कुछ नहीं है, चलिए जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 4 ए हो गया, इसका आंसर ये हो गया। इसी में 5a माइनस 2a माइनस 3a, यहां पे देखिए क्या है, अगर हम 5a माइनस माइनस ये 5a हो गया, तो इससे ये कट गया, बराबर 0 हो गया, तो ये घटा हो गया, ये जोड़ हो गया। अब आते हैं मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे देखिए 5a गुणे 6a, ए का ए, अब यहाँ पे देखिए ए जुड़ जाएगा, मैं अभी आप लोग को बताया था, और ये नंबर नंबर 6 30 और ए के पावर 2, ये हो गया। अब आते हैं डिवाइड, डिवाइड में यहाँ पे कर रहा हूं, अब मैं आप लोग को डिवाइड ही बताऊंगा। यहाँ पे देखिए सभी बच्चे ध्यान से, चलिए डिवाइड ही मैं बता रहा हूं, आप लोग को ध्यान से देखिएगा।
चलिए डिवाइड में आप लोग बता रहा हूं, जैसे कि a के पावर 4 प्लस a के पावर 3 प्लस a के पावर 2 प्लस a, ठीक है। अब डिवाइड हो गया ये। अब यहाँ पे हम a से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो बच्चों सबसे बड़ी चीज है कि ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इसको a से कैसे डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोग को बता चुके हैं, यहाँ पर जोड़ने के लिए भी बता चुके हैं यहाँ पे, और घटाने के लिए भी बता चुके हैं यहाँ पे। अब हमको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पे एक कंडीशन हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे कुछ भी लिखिए और इसको मल्टीप्लाई करने पर ये कटना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पे हम जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखिए, और पहला इसका कंडीशन होता है कि ये हर कंडीशन में कटना चाहिए। यहाँ पे क्या रखे कि इसको इसमें मल्टीप्लाई करें तो इतना आएगा। चलिए a के पावर 3 रख रहे हैं, तो a के पावर 3 गुणे a के पावर 1 क्या हो जाएगा, a के पावर 4 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम रखते हैं तो a के पावर 4 हो जाएगा। चलिए ये घट रहा है। आप लोग को पता है कि जैसे हम लोग भाग करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, 2 दूना 4 होता है, 2 दूना 4। तो यहाँ पे हम लोग घटाते हैं ना जी, लिखते नहीं है लेकिन घटाते हैं। तो चलिए वही घटा रहे हैं हम, यहाँ पे लिख के घटाते हैं इसमें। चलिए ये कट गया, प्लस a के पावर 3। अब मुझे एक चीज बताइए कि a का पावर यहाँ पे कितना रखे कि यहाँ पे a के पावर 3 है, तो यहाँ पे प्लस रखेंगे और यहाँ पे a के पावर 2 रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा a के पावर 3 हो जाएगा। ये घटेगा तो ये फिर कटेगा, प्लस यहाँ पे a के पावर 2 हो जाएगा। अब फिर हम यहाँ पे क्या रखे, एक a यानी a के पावर 2। अब ये फिर कटेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब बचा a प्लस में, अब यहाँ पे हम +1 रखेंगे, तो a से +1 में गुणा करेंगे तो एक a आएगा, माइनस ये कट के 0 आ जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए ये हुआ भाग करने का तरीका, ठीक है। अदरवाइज इसमें आपको कुछ भी चाहिए, जैसे कि अगर ये हमको फिर से लाना होगा, तो चलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं ये फिर से कैसे आएगा। यहाँ पे ये है ना, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे, a मल्टीप्लाई कर देते हैं, a से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो a। अभी एक चीज और ध्यान में रखिए कि हम लोग जो भी करते हैं, ठीक है, हम लोग इसमें इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए a और यहाँ पे प्लस है, प्लस a स्क्वायर प्लस a के पावर 3 प्लस a के पावर 4 आ गया। इतना a के पावर 4, a के पावर 4, a के पावर 3, a के पावर 3, a के पावर 2, a के पावर 2, a कोई दिक्कत? तो हम इस तरह से आसानी से बना सकते हैं, कर भी सकते हैं, ठीक है। एक और आप लोग को एग्जांपल में बता रहा हूं, देखिए। सिक्स ए के पावर 6 प्लस 4 ए के पावर 4 प्लस 2a, ये चलिए यहां पे देखते हैं 2a ही रखते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए इसमें लॉजिक क्या है ये समझिए। अब हमें, मैं आप लोग को बताया था कि पहला कंडीशन यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हम इससे घटा सकते हैं, तो हम यहाँ पर a पहले रख रहे हैं, नंबर बाद में लिखेंगे। एक यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, तो 2 गो हो गया, लेकिन यहाँ पे और को रखें तब 6 गो हो जाए, यानी हम 5 यहाँ पे रख सकते हैं, a के पावर 5 और यहाँ पे 2 2 3 6, ये 3, तो 3 दूना 6 तो 6 हो गया। चलिए और इसे करेंगे तो a के पावर 6 हो गया। चलिए ये तो हो गया मेरा, और ये खत्म। प्लस में 4a के पावर 4। अब यहाँ पे प्लस में कुछ भी रखेंगे तो प्लस में ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a यानी a, यहाँ पे 3, यहाँ पे a हम कितना रख सकते हैं, ये a हम 3 रख सकते हैं, 3 और ये 1 4, तो a के पावर 4 हो गया। चलिए अब नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 रख देंगे, तो 2 दूना 4 हो गया। चलिए तो यहाँ पे ये घट गया, ये कट गया, यहाँ पे खत्म। प्लस यहाँ पे फिर 2a स्क्वायर होना चाहिए,
क्या होना चाहिए, 2a² होना चाहिए। अब यहां पे देखिए ये 2a यानी प्लस एक ए यानी ये एक ए से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 2a² हो जाएगा, 2a², और ये खत्म। बच्चों समझ में आया? अगर ये समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप लोग को इससे भी और भी आसान क्वेश्चन दूंगा और आसान तरीके से बता दूंगा ताकि आपको हमेशा दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल, थैंक यू।